चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी रीजनिंग के लिए दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, इसके क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पर दोस्तों हमें दिशाएं बना लेनी है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम दिशाओं का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी उत्तर दिशा, इसके ठीक विपरीत हो जाएगी दक्षिण दिशा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पूर्व दिशा और यहाँ पर हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा जाता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व यहाँ पर देखिए इस तरफ है, तो ये यहाँ से चलेगा कितने? 5 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि इसका बायां किधर है और इसका दायां किधर है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस दिशा में ये जा रहा है, तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। आगे क्वेश्चन में हमें कहा जाता है फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर यानी कि इधर की तरफ मुड़ेगा और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। तो यहाँ से ये इधर की तरफ चला कितना? 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए इसका बायां है जो ये हो गया है, दायां इसका ये हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमें कहा जाता है फिर वह बाईं ओर मुड़कर, तो फिर से ये किधर मुड़ेगा? बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। तो इधर ये चलेगा 5 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो यहाँ पर देखिए इसका मुंह किस तरफ है? यहाँ पर मुंह है पूर्व की तरफ, तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। ठीक है। जो हमें दिया गया है इसके सी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, जहां पर व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किस ओर मुड़ रहा है, कितना चल रहा है, वो हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम दिशाएं बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तर दिशा, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण, यहाँ पर दाईं तरफ हो जाएगा पूर्व दिशा और यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। तो इसका घर यहाँ पर मूल बिंदु पर हम मानते हैं और यहाँ से 50 मीटर दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण इधर है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि 50 मीटर यहाँ तक होता है और ये दक्षिण की तरफ जाती है। अब हमें आगे कहा जाता है फिर बाईं ओर मुड़कर, तो बायां किधर होगा? देखिए इधर ये इसका मुंह है दक्षिण दिशा में, तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। तो बाईं ओर मुड़कर ये कितना चलती है? मान लीजिए यहाँ तक ये चलती है 20 मीटर। अब हमें आगे क्वेश्चन में कहा जाता है फिर उत्तर की ओर मुड़कर, तो यहाँ से देखिए उत्तर दिशा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये इधर की ओर मुड़ेगी और कितना चलेगी? ये चलेगी मान लीजिए यहाँ पर 30 मीटर तक। ठीक है। अब हमें आगे कहा जाता है कि इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? तो इसका स्थान देखिए यहाँ पर है, राधिका भी यहाँ पर खड़ी है और इसका घर था यहाँ पर मूल बिंदु पर। यहाँ से दोस्तों हम देखें तो इस दिशा में इसका घर है, यानी कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम मूल बिंदु रखें, जैसे मान लीजिए इसी दिशा में इसका मूल बिंदु और इसी दिशा में इसका स्थान है, तो यहाँ से ये दिशा हम देखें तो ये दिशा कौन सी होती है? इस दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका घर जो है इसके स्थान से कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में, जो हमें दिया गया इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यदि एक्स वाई के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूर्व में है, तो पी एक्स से किस दिशा में है? यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि यदि एक्स वाई के पूर्व में, तो वाई के क्या है? एक्स पूर्व में, तो वाई को अगर हम यहाँ रखें तो एक्स कहाँ पर होगा? इसके पूर्व दिशा में, तो एक्स यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक। अब आगे हमें कहा जाता है जो जेड के उत्तर में है, यानी कि जो ये एक्स है ये किसके? जेड के उत्तर में है। ठीक है। तो जेड कहाँ पर होना चाहिए? दक्षिण में होना चाहिए, तो जेड यहाँ पर होगा, तभी एक्स है जो जेड के उत्तर में होगा। आगे हमें कहा जाता है यदि पी जेड के पूर्व में है, तो पी जो है ये जेड के पूर्व में है, तो इसे हम जेड के पूर्व में कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका कुछ डायग्राम बनेगा। आगे हमें पूछा जाता है तो पी अक्ष से किस दिशा में? यहाँ पर पी को हमें देखना है अक्ष से, तो अक्ष यहाँ पर है पी और यहाँ पर है,
तो यहाँ पर देखिए किस दिशा में आया है, इसे हम मूल बिंदु में रखें तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा होगी, यहाँ पर पूर्व दिशा, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। तो ये इन दोनों के बीच की दिशा है जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में P है, ठीक है, जो हमें दिया गया इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिशा सबसे पहले बिंदु से दी गई है, तो यहाँ पर जो बिंदु हमें दिया जाता है वो हमें मूल बिंदु ही रखना है, वहीं से हमें व्यक्ति की चाल जो है वो प्रारंभ करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं ए बिंदु यहाँ पर है जो मूल बिंदु है। अब हमें कहा जाता है कि मोहन जो है ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखिए दिशाएं लिख लेते हैं। ऊपर की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा, नीचे की दिशा होगी दक्षिण, यहाँ पर होगा पूर्व दिशा और ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। अब यहाँ पर हमें कहा जाता है कि 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, तो यहाँ से ये चलेगा 1 किलोमीटर, ये हो गई दक्षिण दिशा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे हमें कहा जाता है वहां से वह बाईं ओर मुड़कर, तो इसका देखिए मुख दक्षिण की तरफ है, तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो ये बायां मुड़कर कितना चलेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हमें पूछा जाता है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पर देखिए ये इस दिशा में जा रहा है और ये दिशा देखिए कौन सी है, ये दिशा है पूर्व दिशा। तो पूर्व हमारा आंसर होगा जो हमें दिया गया है ए ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा की। मितान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम दिशाएं बना लेते हैं जिससे कि जो इसकी चाल है उसे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर दोस्तों चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं। ऊपर की तरफ उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व दिशा और यहाँ पर पश्चिम। अब यहाँ पर हमें कहा जाता है मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, तो दक्षिण की ओर हमें चलना है मध्य बिंदु से मूल बिंदु से, और यहाँ पर मान लीजिए होता है 12 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में हमें कहा जाता है फिर बाईं ओर मुड़कर, तो इसका बायां देखिए इधर होगा, दायां इसका इधर होगा, तो बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये इधर चला है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें कहा जाता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर, तो बायां फिर से किधर होगा, देखिए बायां इधर, दायां इधर, तो बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलेगा। यानी कि यहाँ से देखिए इतनी 12 किलोमीटर है, यहाँ से दोस्तों इतनी हम दूरी देखें तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 12 किलोमीटर। अब हमें कहा जाता है कि मितान अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर था। तो यहाँ पर ये अभी है वर्तमान स्थिति में और इसका स्थान यहाँ पर था, तो ये दूरी देखिए हमें देखनी है कितनी है। तो ये दूरी कितनी हुई देखिए, ये 12 किलोमीटर है, ये भी 12 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर होगा जो हमें बी ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।